हाय गाइस, मैं उदय प्रताप सिंह JCM कोचिंग क्लासेस से। आज मैं आपके लिए क्लास 8 की यूनिट नंबर 12 लेके आया हूँ। ध्यान रखना, हमने यूनिट नंबर 7 घन एवं घनमूल कंप्लीट कर दिया है और यूनिट नंबर 12 घात एवं घातांक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घात किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, पहले परिभाषा देख ले, बस इसको समझते हैं। तो देखो, घात किसे कहते हैं। घात एक गणितीय संक्रिया है जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने से 2 या 3 बार गुना किया जाता है। ध्यान रखना, क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। किससे? अपने से। जितनी बार गुना किया जाता है वह उस संख्या की घात कहलाती है। जैसे मुझे मान के चलो, मैंने 2 को गुना कर दिया ऐसे, और मैंने 3 को भी गुना कर दिया ऐसे। ठीक है। अब मैंने इस 3 को ऐसे गुना कर दिया, मान के चलो मैंने 4 को भी गुना कर दिया। अब देखो, मैंने किस संख्या को गुना किया, इसमें बताओ। मैंने किस संख्या को गुना किया? 2 को गुना किया। 2 को ही तो गुना किया स्वयं से, है ना। और कितनी बार गुना किया ये भी देखो। तो 1 2 3 4 5, कितनी बार गुना किया? 5। ध्यान रखना, इस 5 को ऊपर लिख देते हैं ऐसे। ठीक है। तो अब जो ये कहलाएगी, ये पूरी जो संख्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? घात। क्या कहलाती है? घात पूरी। ठीक है। देखो दोबारा, जैसे ये 3 है, 3 इस पूरी हमने 3 को ही गुना किया है, तो ये है 3। कितनी बार गुना किया है? 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ ऊपर लगा दूंगा 6। ऐसे ये 4 है, 4 को मैंने कितनी बार गुना किया? स्वयं से 1 2 3 बार, 3 बार। तो ये कहलाएगी घात। तो देखो, परिभाषा भी वो गणितीय संख्या है जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने से 2 या अधिक बार, हम ध्यान रखना, अधिक बार गुना किया जाता है। जितनी बार गुना किया जाता है वह उस संख्या की क्या कहलाती है? घात। अब इसमें देखो, जैसे ये मैंने लिखा 2 की घात 5। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो 2 है इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं इसको? आधार। ठीक है। और जो ये ऊपर है 5, इसको बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। ओके, इसको बोलते हैं घातांक। और हमेशा ध्यान रखना, जो घातांक है वो हमेशा ऊपर, आधार से ऊपर दाहिनी ओर लिखा जाता है। हमेशा दाहिनी ओर, बाईं ओर नहीं लिखते, दाहिनी ओर लिखते हैं। आया समझ बच्चों? आगे हम देखते हैं, इसके कुछ नियम है, घात के कुछ नियम है जिनको हम घातांक के नियम कहते हैं। तो घातांक के नियम देखते हैं, क्या क्या नियम है। तो देखो, मैं एक एक नियम आपको समझा रहा हूँ, और आज अपन केवल नियम समझेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि यदि कोई संख्या है a और उसकी घात है m, क्या है? यदि कोई संख्या है उसकी घात m है, ठीक है, और ऐसे ही एक संख्या a और उसकी घात n है। ठीक है। एक संख्या है a, उसकी घात पहले m थी और फिर बाद में a संख्या है, उसकी घात n हो गई, और दोनों के बीच में भाग का चिन्ह। कैसा? भाग का। कैसा? भाग का। मतलब आधार समान है, क्योंकि इस a को क्या बोलेंगे और इस a को क्या बोलेंगे? आधार। आधार समान है। आधार क्या है? समान है, लेकिन घात क्या है? अलग अलग है। ये इस घातांक है या घात है? घातांक। ये क्या है? अलग अलग है। देखो, इसका m है, इसका n है, लेकिन आधार तो समान है ना। और बीच में किसका चिन्ह है? भाग का। किसका चिन्ह है बीच में? भाग का। तो ध्यान रखना, ये रूल ऐसे ही है, मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूं कि यदि आधार समान हो, आधार क्या हो? समान हो, और घात अलग अलग हो, घात क्या हो? अलग अलग हो, और बीच में भाग का चिन्ह हो, तो जो घात है वो घट जाती है। तो आधार आ जाएगा 1, अब घात घट जाएंगी, तो m में से n घट जाएगी, -n। ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हो गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे 2 की घात 3 भाग 2 की घात 2। ठीक है। 2 की घात 3 भाग 2 की घात 2। अब आपको पता है इसकी आधार, मतलब ये a है, ये भी a है, तो मतलब आधार समान है, घात अलग अलग है, और बीच में किसका चिन्ह है? भाग का चिन्ह है। आधार समान है,
घात अलग अलग है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातें घट जाती है। क्या कर जाती है? घातें घट जाएंगी। मतलब 2 तो आ ही जाएगा और क्या हो जाएगा? 3 - 2। जब 3 - 2 करेंगे तो 2 की घात 1 बचेगा। ठीक है, तो 2 की घात 1 का मतलब 2 को 1 बार गुना करना, तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। आया समझ? नहीं आया? देखो दोबारा से, 2 की घात 3 है, मतलब 2 आधार है और 3 क्या है? घात है। ऐसी 2 आधार है, 3 क्या है? घात है। तो आधार समान है, घात अलग अलग है, बीच में भाग का चिन्ह है। तो मैंने क्या बोला था? जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं? घातों को घटा देते हैं। तो हमने ये घात घटा दी, केवल ऊपर की घात घटा देंगे यहाँ, आधार के ऊपर लिख के और घात घटा देंगे। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। इसका मतलब 2 को 1 बार गुना करना, तो हमने 2 को 1 बार गुना किया, तो 2 एकम तो 2 आ गए। ये हो गया पहला नियम। घातांक का दूसरा नियम देखो। घातांक का दूसरा नियम ये कहता है कि यदि आधार समान है, ध्यान रखना मैं आधार समान लूंगा, यदि आधार समान है, ठीक है, और घात अलग अलग है, क्या है? घात अलग अलग, और बीच में गुना का चिन्ह है। किसका चिन्ह बीच में? गुना का। तो घातें होती है वो जुड़ जाती है, मतलब AM + N, तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना ये सारे क्या है? घातांक के नियम है। जो आप पढ़ रहे हो, ये सब जो पढ़ा हो ये घातांक के नियम है। अगर ये घातांक के नियम याद है तो आप जो अपन घात के सवाल है वो कोई सा भी आप ऐसा कोई सा भी सवाल नहीं होगा जो आप कर नहीं सकते, बस ये नियम याद करने पड़ेंगे। जैसे देखो, मान के चलो 4 की घात 3 है गुना 4 की घात 2 है। ये 4 है, आधार समान है और घात भी क्या है? अलग अलग है, बीच में गुना का चिन्ह है। तो ध्यान रखना ये घातें जुड़ जाएंगी, मतलब 4 तो आएगा ही आएगा, एक बार आधार लिख लो और फिर दोनों को जोड़ दो, तो ये हो जाएंगी 4 की घात 5। 3 और 2 5। इस 5 का मतलब क्या है? कि 4 को 5 बार गुना करो, इस 4 को इतनी बार गुना करो, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। इसका मतलब ये है, ये आंसर आ जाएगा। गुना करके लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये दूसरा नियम हो गया। अब आप पूछोगे सर अगर घात अलग अलग नहीं हो, घात समान हो, तो भी जुड़ जाएंगी वो। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है, तो घातें जुड़ जाती हैं। अगला देखो तीसरा नियम। तीसरा नियम ध्यान रखना, यदि किसी आधार है और उसकी घात 0 है, कोई भी आधार है उसकी घात क्या है? 0, तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1। जैसे 999 की घात 0 है, इसका मतलब यह है कि इसका मान 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। यदि 2 की घात 0 है तो इसका मतलब इसका आंसर 1 है। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसकी घात क्या है? 0 है, तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, ये रूल नंबर कौन सा था? तीसरा। अब हम चौथा नियम देखेंगे, नियम नंबर 4। देखो नियम नंबर 4 ये कहता है, देखो नियम नंबर 4 ये कहता है कि आप जगह बदल दो। क्या बदल दो? जगह बदल दो, जगह बदल दो और चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदल दो, बदल दो। ठीक है, कैसे? देखो जगह बदल दो, चिन्ह बदल दो, याद हो जाएगा कैसे? देखो जैसे यदि a की घात -n है, ठीक है, यदि a की घात -n है और मैं यदि इसको ऐसे गुना कर रहा हूं a की घात n से, किससे? a की घात n से। ठीक है, यदि a की घात n है और इसको गुना कर रहा हूं a की घात n से, पहली बात तो वही नियम आ जाएगा कि घात अलग अलग है, सॉरी आधार समान है, घात अलग अलग है, तो जुड़ जाएंगी, तो वो कट जाएगा। लेकिन मैं जगह बदल दो, चिन्ह बदल दो की बात होता हूँ। देखो इसमें अब क्या करेंगे, ये घात माइनस में है, इसको हम प्लस में लाना चाहते हैं। किस में लाना चाहते हैं? प्लस में। तो ध्यान रखना ये आधार है, ये कहाँ पे? अंश में। अंश में ही तो है ना, अंश में। तो क्या करेंगे, इसकी जगह बदल देंगे, मतलब इसे हर में ले आएंगे। तो मतलब a/1/a हर में ले आए।
अब हर में जैसे ही लाएंगे अपन तो इस घात की, ध्यान रखना, इस घात का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब ये प्लस में हो जाएगी, किस में हो जाएगी, प्लस में, और गुना ये एन हो जाएगा। अब देख लो, ये ऊपर वाली गुना होगी, ये नीचे भाग लगेगा तो ये से ही कट जाएगी, आंसर आएगा 1। कहने का मतलब ये था कि यदि 1/, ऐसे कोई घात है तो ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, मतलब जगह बदल दो, चिन्ह बदल दो, ये नियम ये कहता है। जैसे मैं देखो एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपको दिया 2 की घात -2 गुना 3 की घात 2, ठीक है। ये घात किस में, माइनस में। अब हमको क्या करना है, जगह बदलनी है। जगह क्यों बदलनी है, ये अंश में तो इसको हर में ले जाना है। हर में इसलिए ले गए क्योंकि हमको इस घात को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, तो हम इस जगह को, ये अंश में थी, इसको हर में ले गए, तो अब हमने क्या किया, जगह बदल दी। अब जगह बदल दी तो घात का क्या बदल जाएगा, चिन्ह। तो ये प्लस माइनस का है, तो अब किसकी हो जाएगी, प्लस की। और 3 की घात 2, 3 की घात 2 आपको पता 9 होती है, और 2 की घात 2 कितनी होती है, 4 होती है, तो ये 9/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा नियम हो गया, चौथा। अगला देखते हैं 5वां नियम, नियम नंबर 5। तो देखो नियम नंबर 5 क्या कहता है, यदि आपका आधार क्या है, अलग अलग है, क्या है, अलग अलग। यदि आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, और बीच में किसका चिन्ह है, गुना का। किसका चिन्ह है, गुना का। तो ध्यान रखना, ऐसी यदि कंडीशन होगी तो ये दोनों आधार गुना हो जाएंगे और उन दोनों की घात 1 हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, यदि 2 की घात 3 है और गुना 4 की घात 3 है, ठीक है, सॉरी 4 की नहीं, यहाँ 5 की घात 3 है। तो देखो घात समान है लेकिन आधार अलग अलग है, तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, मतलब 2 गुना 5 कर देंगे, और इसके ऊपर घात 3 आ जाएगी, मतलब 10 की घात 3। और 10 की घात कितनी होती है, 10 गुना 10 गुना 10, मतलब 1000। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये एक नियम है। अगला देखो, अगला 6वां नियम कौन सा है। 6वां नियम ये है कि यदि हम किसी की, जैसे कोई आधार है ए, इसकी घात है m, और इसके ऊपर भी घात क्या है, n है। ठीक है, इसके ऊपर भी घात क्या है, n, और इसके ऊपर भी यदि मैं मान लेता हूं तो इसके ऊपर भी क्या है, घात z है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब ऐसी कंडीशन होती है कि a की घात m ऑब्लिक a की घात n ऑब्लिक a की घात z, जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, तब क्या होता है, यदि ऐसी कंडीशन होती है तो जो घातें होती हैं वो गुना हो जाती है, तो a m गुना n गुना z ऐसे गुना हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे आधार मानेगा तो ये 2 है, इसकी घात 3 है, और 3 के ऊपर भी घात क्या है, 4 है, और 4 के ऊपर भी घात क्या है, 2 है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन होगी तो हम इसको हल करेंगे, ध्यान रखना कि घातें गुना हो जाएंगी, मतलब 3 गुना 4 गुना 2, तो 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 24। इसको खोल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये अपना कौन सा नियम हो गया, 6वां नियम हो गया था। अब ये आपका 6वां नियम। अब 7वां नियम देखते हैं। 7वां नियम, 7वां नियम देखो, यदि मान के चलो, यदि a की घात m है ऑब्लिक b की भी घात m है, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को समान रूप में लिख सकते हैं, जैसे a/b, और इन दोनों की घात हम m कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, यदि मान के चलो 2 की घात 5 है और 3 की घात 5 है, घात समान होनी चाहिए, ध्यान रखना, आधार आपके अलग अलग है, बीच में भाग का चिन्ह लेकिन घात समान, तो इसमें अपन क्या कर देंगे, 2/3, और इसकी घात, दोनों की घात क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 7 नियम बताए, और ये 7 नियम ये समझ लेना आपकी पूरी प्रश्नावली को डिनोट करेंगे। अगर ये 7 नियम समझ में आ गए तो आप प्रश्नावली आसानी से कर सकते हो। मैं एक और बार दोबारा जितनी भी 7 नियम उनको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला नियम था हमारा, जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो, बीच में भाग का चिन्ह हो।
आधार समान हो, घात अलग अलग हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो जो घातें होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, सॉरी घट जाती है। घातें क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, आधार दोनों में से एक बार लेंगे और m माइनस n कर देंगे। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 2 की घात 3 भाग 2 की घात 2, तो आधार समान था लेकिन घातें अलग अलग थी, तो मैंने क्या किया, एक बार आधार लिया 2 और घातों को फिर घटा दिया, 3 माइनस 2, 2 की घात 1 बराबर 2। दूसरा नियम ये था कि आधार समान है, घात अलग अलग है, लेकिन बीच में गुना का चिन्ह है, तो ऐसा होता है तो घातों को जोड़ देते हैं। तो a m प्लस n कर दिया हमने, जैसे 4 की घात 3 गुना 4 की घात 2, आधार समान है, घात अलग अलग है, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगी 4 की घात 5। अगला नियम था a की घात 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, तो जैसे 999 का घात 0 कर दिया तो उसका मान क्या आ गया, 1। अगला जो नियम है अपना, अगला नियम क्या था, जगह बदल दो, चिन्ह बदल दो। जैसे a की घात माइनस n है, यदि मुझे इसे प्लस में लाना है तो ये अंश में है, तो इसको किस में लिया, हर में, तो ये प्लस में आ जाएगी घात। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था 2 की घात माइनस 2 गुना 3 की घात 2, तो 2 की घात माइनस 2 को अब मुझे इस प्लस में लाना है, तो क्या करूंगा, ये अंश में, तो इसको हर में ले आऊंगा, तो ये मैं हर में ले आया, तो ये घात जो माइनस थी प्लस में आ गई, मतलब इसकी जगह बदल दी, और जैसे ही हमने इसकी जगह बदली तो घात का चिन्ह बदल गया। ठीक है, तो ये 9 3 गुना 3 करेंगे 9 आएगा, 2 गुना 2 करेंगे 4 आएगा, 2/4। अगला नियम था, यदि घात समान है, आधार अलग अलग है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो दोनों जो आधार है वो गुना हो जाते हैं और घात एक ही आ जाती है। जैसे 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3, तो 2 गुना 5 और इनकी घात क्या आ गई, 3 आ गई। फिर अगला नियम, छठा नियम मैंने आपको बताया था कि a की घात m है और m की भी घात n है और n की भी घात z है, तो ये अगर ऐसी कंडीशन में घातें होती है तो वो गुना हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने गुना कर दिया, जैसे 2 की घात 3, 3 की भी घात 4, 4 की भी घात 2, तो ये गुना हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 दूनी 8 और 8 या 24, तो ये 24 हो जाएगी, तो ये गुना हो गई सारी। ठीक है, तो ये अपने 7 नियम है। एक और नियम था, यदि आधार अलग अलग है, घात समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो ध्यान रखना आधार में भाग लग जाएगा और घात दोनों की 1 हो जाएगी। ठीक है, ये हम ऐसे, ये अगला नियम हो चुका है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं अपनी 12.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 3 की घात माइनस 2 दे रखा है आपको। ठीक है, अब 3 की घात माइनस 2 दे रखा, तो मुझे आपको पता है घात किस में, माइनस में, तो घात माइनस में, तो इसका आंसर हमें प्लस में देना होगा, नहीं तो माइनस में दोगे तो माइनस में आंसर आएगा, लेकिन हम प्लस में देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसकी जगह बदल देंगे। नियम याद आ रहा है, चिन्ह बदल दो जगह बदल दो, तो इसकी जगह बदल दो, मतलब ये अंश में तो इसको हर में ले जाओ, तो 1/3 हो गया। तो घात का भी क्या बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, इसकी तो जगह बदली लेकिन घात का क्या बदल जाएगा, चिन्ह, तो ये घात 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 गुना 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/9 इसका आंसर। ठीक है, जैसे दूसरा सवाल देखो, -4 इसकी घात है -2, -4 की घात है -2, इसका भी क्या करेंगे, जगह बदल दो, चिन्ह बदल दो, वही अपनाएंगे। ठीक है, तो इसकी जब हम जगह बदलेंगे तो देखो ये किस में, हर में, तो इसे अंश में ले जाएंगे, तो 1/-4 हो जाएगा, है ना, और इसकी भी घात प्लस में हो जाएगी 2, तो हमको इसको करेंगे तो 1/-4 गुना -4, क्योंकि ये 2 बार है। ठीक है, तो 2 बार खोलेंगे तो -4 है, ये -4 है, ये इसको 2 बार खोलेंगे तो 2 बार खोलेंगे तो -4 गुना -4, तो 1/ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुना 4 करोगे तो 4 चौको 16, तो इसका आंसर आएगा 1/16 आंसर आ जाएगा। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, जैसे तीसरा आपको दे रखा है 1/2 की घात -5, ये दे रखा है, मैंने वही बताया था, आधार तो है समान, मतलब आधार तो है लेकिन इसकी घात क्या है, ऋणात्मक है, मतलब नेगेटिव है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो घात नेगेटिव होती है, जगह बदल दो, चिन्ह बदल दो, तो इसकी आधार की जगह बदल दो, तो देखो ये 1 ऊपर है 2 नीचे, तो क्या करेंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे ले आएंगे और घात का चिन्ह बदल देंगे, मतलब ये 5 में हो जाएगी। ये लो, अब एक वही 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बार खोल लो इसको, 1 को खोलोगे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का भाग इसमें दोगे तो मान वो ही आएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, इसका आंसर आ गया 32। आई समझ में। जैसे अगला क्वेश्चन देखो,
-4⁵ भाग -4⁵ 8। ठीक है, अब देखो आधार समान, घात अलग अलग, बीच में भाग का चिन्ह। तो ये नियम में पहला जो नियम था वही पढ़ा चुका था कि आधार समान हो, घात अलग अलग हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो घाते क्या हो जाए, जो घाते होती है वो घट जाती है। तो -4 और क्या हो जाएगा 5⁵ -8, तो ये -8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -4⁵ -3। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब वही जगह बदल दो, चिन्ह बदल दो, 1⁻⁻4 और की घात 3। ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो 1/-4 गुना 1/-4 गुना 1/-4, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस गुना माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 1/-4 चौको 16, 16 चौको 64, तो ये आंसर है। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये बात ध्यान रखना हमेशा, प्लस गुना प्लस करोगे तो प्लस ही आएगा, मतलब समान चिन्हों को गुना करोगे, समान से माइनस गुना माइनस करोगे प्लस गुना प्लस किया तो प्लस आएगा, माइनस गुना माइनस करोगे तो भी प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि समान चिन्ह गुना करने पर प्लस का चिन्ह आता है, प्लस का चिन्ह आता है। ठीक है, और असमान चिन्ह गुना करते हैं, मतलब प्लस गुना प्लस माइनस करोगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो एक और सवाल हम देखते हैं, जैसे अगला सवाल हम देखते हैं, 5⁵m भाग 5⁻³ बराबर 5⁵5। ये हमको सवाल दे रखा है, इसमें पूछा है कि m का मान निकालिए। तो देखो आधार समान है, घात अलग अलग है, बीच में किसका चिन्ह है, भाग का। तो हम क्या करेंगे, घात को घटा देंगे। तो आधार तो 5 ले लिया, घटा दो तो m माइनस और -3, ध्यान रखना ये माइनस है, ये हम घटा रहे हैं उसका चिन्ह है, और ये -3 का माइनस का वाला चिन्ह, और ये हो जाएगा 5⁵5। तो m कोष्टक के बाद यदि माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये किसका हो जाएगा, +3 बराबर 5 + 5। ये नियम भी ध्यान रखना, आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है। ठीक है, यदि आधार समान होता है और बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो घातें भी बराबर होती है। तो m + 3 बराबर 5, तो 5 बराबर तो 5 - 3 बराबर m। पक्षांतरण कर देंगे, -3 इधर चला जाएगा, पक्षांतरण करने पर तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का तो नेगेटिव हो जाएगा। तो m बराबर क्या आ जाएगा, 2 आंसर। ठीक है, इसमें एक नियम था जो मैं बता देता हूँ, यहाँ मैंने बताना भूल गया था। एक नियम था इसमें कि आधार समान है, आधार समान और बीच में बराबर का चिन्ह, किसका चिन्ह, बराबर का चिन्ह। तो जो हमारी घात होती है वो भी क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल। मतलब ये जितना होगी, जैसे ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, ये 6 होती तो ये भी कितनी होती, 6 होती। अगर ये 5 है तो 3 + 2 5 ही होती है, तो इसलिए 5 होती है। ठीक है, आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को दाब करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा धड़ाधड़। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ, और आप सवाल करके देखिएगा, और यदि समझ में नहीं आया तो कॉमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम मैथ रटाते नहीं है, समझाते हैं। ओके, बाय।